निकोला टेस्ला एक सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक फ्यूचरिस्ट थे जिनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम के मॉडर्न डिजाइन्स बनाने के लिए जाना जाता है। वो एक महान आविष्कारक थे जिनका चीजों को करने का तरीका और यूनिवर्स को समझने का तरीका सबसे अलग था। उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 3 नंबर्स पर सबसे ज्यादा फोकस करा था और ये बोला था कि यही 3 नंबर्स हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी चाबी है और ये नंबर्स हैं 3, 6 और 9। निकोला टेस्ला 3, 6 और 9 को अपनी लाइफ में इतना ज्यादा फॉलो करते थे कि जब तक उन्हें ये 3 नंबर्स नहीं दिख जाते थे तब तक वो कुछ काम नहीं करते थे। जब भी वो होटल में जाते थे तो उसी रूम में रुकते थे जिसका रूम नंबर 3 से डिवाइड होता हो। जब भी वो कपड़े खरीदते थे तो उसका टैग भी हमेशा 3 से ही डिविजिबल होना चाहिए था। बहुत लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जब भी वो अपने ऑफिस आते थे तो वो बिल्डिंग में घुसने से पहले उसके 3 चक्कर लगाते थे। इन 3 नंबर से इतना ज्यादा ऑब्सेशन देखकर लोगों ने उन्हें सन की बोलना शुरू कर दिया था, पर वो अपने इन मैजिकल नंबर्स पर डटे रहे, इनमें बिलीव करते रहे और वो इन नंबर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी रिलेट करते थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा मतलब यही होता है कि जब भी हम अपनी लाइफ में किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो, उस चीज को बार बार अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, उस पर काम करके, तो यूनिवर्स आपके लिए वो चीज आपके आगे लाकर रख देता है। और सिमिलरली आप निकोला टेस्ला की 369 टेक्निक को यूज कर सकते हो अपने गोल्स और ड्रीम्स तक जल्दी पहुंचने के लिए। इस टेक्निक को यूज करने के लिए आपको रोज सुबह उठते ही एक पेपर पर 3 बार अपने डिजायर्ड गोल को अपने पूरे दिल से महसूस करते हुए लिखना है। इससे आपका गोल नंबर 3 से एनर्जाइज होगा। इसके बाद आपने यही सेम चीज दोपहर में करनी है और अब आपको उस डिजायर को 6 बार लिखना है। लास्टली आपने ऐसे ही रात को सोने से पहले अपने गोल को 9 टाइम्स लिखना है जिससे आपका गोल नंबर 9 से एनर्जाइज हो जाए। और इस टेक्निक को यूज करते समय किसी और थॉट को दिमाग में नहीं आने देना। इस तरह से इस टेक्निक को रिपीट करने से धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस और इवन अनकॉन्शियस माइंड कुछ इस तरह से प्रोग्राम हो जाता है कि वो आपकी परसेप्चुअल रियलिटी को बदल देता है जिससे आप अपने डिजायर्ड गोल तक जल्दी और ज्यादा आसानी से पहुंच पाओ। पर क्यों हम सिर्फ नंबर्स 3, 6 और 9 को ही इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम अपने यूनिवर्स को एक सर्कल से कंपेयर करें, क्योंकि सर्कल सिंबलाइज करता है होलनेस को, तो वो टोटल 360 डिग्रीज का होता है। अगर हम इन नंबर्स को ऐड करें तो 3 + 6 = 9। एक सर्कल का आधा 180 डिग्रीज होता है और उन डिजिट्स का टोटल भी 1 + 8 = 9 होता है। आप इस प्रोसेस को जितना कंटिन्यू करते जाओगे और बार बार सर्कल की डिग्रीज को हाफ करते जाओगे, तब हर डिजिट का सम हमेशा 9 ही आएगा। और सिर्फ सर्कल ही नहीं, आप किसी भी शेप के एंगल्स को हाफ करते रहोगे तो उनका टोटल भी हमेशा 9 आएगा। 3, 6, 9 ऐसे नंबर्स हैं जो यूनिवर्स के फाउंडेशनल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसलिए हम जब भी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करते हैं तो उसे एटलीस्ट 21 डेज तक या फिर 45 डेज तक करते हैं, क्योंकि इन डिजिट्स का टोटल 3, 6 या 9 होता है। जब आप इन 21 डेज या 45 डेज तक अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरी शिद्दत से पॉजिटिव होकर सोचते हो, उसके बारे में लिखते हो और इस साइकिल को रिपीट करते हो, तब आप यूनिवर्स के फैब्रिक को समझने लगते हो और अपने गोल्स को सच में मैनिफेस्ट करने लगते हो। नंबर 3 इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो यूनिवर्स तक पहुंचने का एक डायरेक्ट सोर्स है। नंबर 6 उस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है जो आपके अंदर है और वो बहुत पावरफुल है। नंबर 9 आपको अपने पास्ट के आगे बढ़ने में हेल्प करता है और जो भी आपके अंदर सेल्फ डाउट या नेगेटिविटी है उसको खत्म करता है। ये भी बहुत जरूरी है कि जब भी आप इन 3 नंबर्स को और इस टेक्निक को यूज करो तब आप अपने हाथों से लिखो, ना कि मोबाइल या लैपटॉप में, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पेन और पेपर को यूज करना एक चीज की मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस से ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब भी आप इस टेक्निक को यूज करना शुरू करोगे तो नेचुरली आप इम्पेशंस का शिकार बनोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि आपके गोल्स बैठे बिठाए और साथ के साथ ही पूरे हो जाएं। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जो यूनिवर्स के फ्लो में है, जिनमें पेशेंस है और जो एक्चुअल में अपने डिजायर्ड गोल को रिसीव करने की पोजीशन में है। जब तक आपका गोल आपके दिल और दिमाग में क्लियर रहेगा और आपके लिए वो चीज जरूरी भी होगी, तो वो चीज भी धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना चालू कर देगी। और जैसा कि सूफी पोएट रूमी ने बोला था, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू।